हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग एक बात करने वाले हैं एक ऐसी एमएनसी के बारे में जो कि अमेजोन है। एंड अभी रिसेंटली मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, वो वीसीएस की थी। वीसीएस की हायरिंग अभी फ्रीज हो चुकी है, इस वजह से उसमें टेस्ट का रिस्पॉन्स मेरे को पता चला। ये चीज़ मैंने रिसर्च वगैरह की पता किया तो ये पता चला। उसके बाद मैंने रिसर्च की और कौन सी जॉब एक्टिव है अभी, तो आरसीओ इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट अभी एक्टिव है। तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, सारी डिटेल्स बात करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या चीज़ें पढ़ें, क्या कुछ मैं पीडीएफ और वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा, कुछ इंटरव्यू वीडियोस शेयर करूंगा, कुछ चीज़ें कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगा जो आप कर सकते हो ताकि आपके रेज्यूमे में वो डिफरेंस मिले और आप टेस्ट में वो परफॉर्मेंस सही से करो ताकि आपको रिस्पॉन्स सही से मिले। ठीक है, वो डिफरेंस पड़ता है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो सही से देख लेते हो जो मैं बताऊंगा अभी वीडियो में आगे, तो भाई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है डेफिनेटली 100%। वो आपको देखना पड़ेगा वीडियो। एंड मैं रिसेंटली अभी कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, इंटरव्यू पॉडकास्ट बहुत ढेर सारे बनाने की, बिकॉज वो बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता है। डेफिनेटली एक्सपीरियंसेस से हेल्प होते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंट लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, तो भाई आप नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब वो कर सकते हो, भर सकते हो और हमसे पॉडकास्ट में कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको। एंड अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा है बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज जो है ना ले ऑफ्स कर रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज, बीट एनी रीजन, कोई भी रीजन। ले ऑफ्स वैसे बहुत सारे रीजन्स की वजह से होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको ले ऑफ प्रूफ रहना है ना, तो ऐसे स्किल पर्सन बनना पड़ेगा। आप एक्सपीरियंस हो तभी भी, तब भी आपको देखो, आप कोई भी फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, आपको अपग्रेड करते रहना पड़ता है। ठीक है, आप एक्सपीरियंस हो फिर भी आपको अपग्रेड करता है, नई नई स्किल्स सीखनी पड़ती होगी। ठीक है, पड़ेगी, मतलब पड़ेगी, नई नई स्किल्स सीखनी पड़ेगी, नई नई स्किल्स आनी चाहिए, तब आप मतलब स्टे कर सकते हो इंडस्ट्री में, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है। तो इसी में आपका साथ दे सकता है लर्न बे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेसिकली ना, जो प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाता है, कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिससे उसकी स्किल्स अपग्रेड होती हैं। एंड अबाउट 10,000 प्रोफेशनल्स को ऑलरेडी स्किल्स प्रोवाइड कर चुका है। एंड डेटा साइंस एंड फुल स्टैक दोनों में काम कर रहा है। आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं भैया। एज अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस, प्रोफेशनल्स जो हैं वो लर्न कर सकते हैं डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स। अपना कोई भी एक्सपीरियंस, जो प्रायर एक्सपीरियंस है, उसको बिना लूज किए आप साइमल्टेनियसली साथ के साथ आप पढ़ सकते हो। और आपको इनके कोर्सेज में फ्लेक्सिबल सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं 2-3 साल के, जिसमें सपोज आपने एक बार ले लिया कोर्स, 2-3 साल तक, मतलब वो डिपेंड करता है अलग अलग कोर्सेज का। वैलिडिटी होती है कि भैया अगर मैं वीकेंड में पढ़ना चाहता हूँ, वीकेंड पे अपने पेस से आप पढ़ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, कोई भी इतना वो डेडलाइन नहीं रहता है कि हाँ 1 साल के अंदर ही खत्म होने वाला है, ये डेडलाइन नहीं रहेगा, कुछ महीने के अंदर खत्म होने वाला है, ये डेडलाइन नहीं रहेगा। देयर विल बी अ फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, वो ईज रहेगा कि भाई आप अपने, बिकॉज यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो भाई आप अपना टाइम निकालोगे, आराम से पढ़ोगे वो सारी चीजें, तो टाइम लगता है उन सारी चीजों, आई कैन अंडरस्टैंड। तो अब है डोमेन स्पेशलाइजेशन। लर्न पे प्रोवाइड करता है आपको डोमेन इलेक्टर्स, मतलब कि भैया आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, मतलब आप एक एचआर हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो, आप एक सेल्स में काम करने वाले बंदे हो, हेल्थ केयर में काम करने वाले बंदे हो, आप डेटा साइंस में घुस सकते हो 100%। तो ये आपको प्रोवाइड करता है। मतलब सपोज कोई ऐसा बंदा है, एक एग्जांपल की तरह आपको समझाने की कोशिश करूं, दैट इज एक ऐसा बंदा है जो कोई सेल्स में काम कर रहा है। ठीक है, उसको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, उसको आके पढ़ना है, इंडस्ट्री ट्रेंड चल रहा है, तो भैया सबको क्या नाम है, सपोज उसको स्विच मारना है। ठीक है, तो डेफिनेटली आके पढ़ सकता है, नो इश्यूज विद दैट। और इनकी सबसे अच्छी चीज मेरे को क्या लगी, दैट इज प्रोजेक्ट इनोवेशन लैब, जो आपको ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब आपको जो थ्योरेटिकल चीज पढ़ाई गई उस पर आपको अब हैंड्स ऑन करना है। दैट विल गिविंग यू अ प्रैक्टिकल आपको नॉलेज मिल रही है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चीजें करनी है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 1-to-1 आपको एक मेंटोर मिलेगा जो आपको 1-to-1 गाइड करेगा सारी चीजों करने में। उसके बाद एक्सटेंसिव हैंड्स ऑन आपको एक्सपर्टीज मिलेगी अक्रॉस सेवरल डोमेन्स। ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और इनके जो ये ऑफलाइन लैब्स है ना, वो 7 अलग सिटीज में अवेलेबल है, जैसे पुणे हो गए, चेन्नई हो गए, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, दीज काइंड ऑफ सिटीज में अवेलेबल है। तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफलाइन मोड में ज्यादा होता है। अभी बात कर लेते हैं कितना क्रेडिबल है ये, कितना ये मतलब जाना जाता है मार्केट में। सबसे पहली चीज, इनके जो प्रोजेक्ट्स है ना, वो आईबीएम सर्टिफाइड कैप्स्टोन प्रोजेक्ट जो आईबीएम सर्टिफाइड हैं। दैट इज आपको कैसे डेटा विजुलाइज करना है, कैसे चीजों को बनाना है, वो सारी चीजें आपकी उस प्रोजेक्ट में कवर हो जाएंगी। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही है। एंड वो कंप्लीट करने के बाद, कोर्स, प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको एक आईबीएम वैलिडेटेड सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो ग्लोबली पूरा रिकॉग्नाइज्ड है। तो उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आता है प्लेसमेंट। तो डेटा साइंस की जो अपॉर्चुनिटीज है ना, रिसेंटली कुछ सालों में बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी हैं। आई एम ऑल्सो वर्किंग इन डेटा साइंस, और मैं देख रहा हूं, मैं डेटा इंजीनियर हूं बेसिकली, और मैं देख रहा हूं कैसे
हाउ मच ग्रोथ इट इज, मतलब कितना कैचअप कर रहा है ग्रोथ। एंड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स 2026 तक 11.5 मिलियन जॉब्स आराम से बन जाएंगी, और डेफिनेटली इस फील्ड में आप इसमें घुस सकते हो, डेफिनेटली सीख सकते हो। एंड अब मार्केट में अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 30-40 लाख का पैकेज चल रहा है डेटा साइंटिस्ट का। एंड अगर हम प्रॉपरली इसमें देखें, जो एलुमनी है लर्नबे के, वो खुद काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी एमएनसीज में, लाइक टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, एचसीएल हो गई, दीज काइंड ऑफ कंपनीज, एंड बहुत ही अच्छे अच्छे पैकेजेस पेन द हाई, एंड आप वो कमा रहे हैं मोर देन 40 lakhs। दैट इज अ वेरी गुड पैकेज। अब आपके मन में आ रहा होगा कि डेटा साइंस के तो बहुत ढेर सारे कोर्स हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है। जो इनका मेरे को बेस्ट पार्ट लगा, दैट इज सबसे पहली चीज, आपको आईबीएम सर्टिफाइड कैप्स्टन प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, जो आपको आईबीएम सर्टिफाइड कोर्स क्या नाम है सर्टिफिकेट बाद में मिलता है, दैट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद आपको जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत क्यूरेटेड है अपने प्रोफेशनल्स के लिए, डोमेन स्पेसिफिक है कि भाई आप कोई भी डोमेन के भी हो तभी भी आप अपना वर्क एक्सपीरियंस छोड़े बिना आप कर सकते हो। अदरवाइज आप डिफरेंट डोमेन का मार्केट ट्रेंड के साथ चलना चाहते हो तो वो भी आप सीख सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपको देते हैं। और जो प्रोजेक्ट्स वो लोग करवाते हैं वो एकदम इंडस्ट्री लाइव होते हैं, मतलब ऐसे रहते हैं इंडस्ट्री रेडी आप हो जाते हो, जिससे आपको एक्सपीरियंस बन जाता है कि भाई हैंड्स ऑन हो गया हमें हमारे इस टेक्नोलॉजी पे, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और आजकल हर जगह प्री रिकॉर्डेड सेशंस चल रहे हैं, तो आज के इस एरा में डेफिनेटली एक 1-to-1 मेंटोरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लर्न पे आपको दे रहा है 1-to-1 मेंटोरशिप, 1-to-1 ऑनलाइन सेशन, लाइव सेशन, सारे प्रोफेशनल्स के क्वेरीज को हैंडल करने के लिए। नीचे लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में फ्री काउंसलिंग का, अभी जाके टैप करके फ्री काउंसलिंग जरूर लो, हो सकता है कुछ ना कुछ आपको पता चले। तुरंत जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्री काउंसलिंग का, टैप करके अप्लाई कर दो। तो अभी हम लोग आगे अपनी अपॉर्चुनिटी पे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर बताने वाले हैं सारी चीजें आपको। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज द रोल इज ऑफ आरसीओ इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट। दैट इज क्या नाम है, ये क्या करता है भैया, ये क्या करते हैं, किस टाइप का जॉब रोल है, क्या काम करना है हमें, उसके बाद कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग बात करेंगे, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। टाइम्स आपको सारे दे दिए और टाइम वेस्ट आपका नहीं होने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, एक्सटर्नल जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, आरसीओ इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट हिंदी का है, तो भाई हिंदी आपको बात करने आनी चाहिए सही से, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं वैसे ही आपको भी आनी चाहिए। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है बट हिंदी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है ऐसे, बिकॉज इन लोगों ने अगर एक्सटेंसिवली कुछ भी मेंशन कर दिया ना भाई, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इन आपका ओवरऑल मिशन क्या होगा, कि नाम है कि आपका कस्टमर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट की तरह आप काम करने वाले हो, तो आप किस में काम करोगे, कस्टमर ट्रस्ट एंड पार्टनर सपोर्ट होता है। बेसिकली एक टीम है इनकी जो एम करती है कि भाई सेफेस्ट जो आपका ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहा है वो एकदम सेफेस्ट हो रहा है, कि भाई आपने जो सपोज एक ऑर्डर परचेस किया, परचेस करने के बाद बाय नाउ पे टैप किया, वो सारा जो ट्रांजेक्शन है ना वो एकदम सही से हुआ, और कस्टमर के एंड टू एंड सारा कुछ सिक्योर रहा, सारी चीजें ट्रांजेक्शन एकदम सिक्योर रहा, तो वो आप उस टीम में काम करने वाले हो। एंड सेफगार्ड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अक्रॉस द अमेजॉन साइट, डिफरेंट डिफरेंट अमेजॉन साइट से अलग अलग वो होता है एज सच, ठीक है। तो कोई भी उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है, अमेजॉन इज सीकिंग फॉर एन इंडिविजुअल हु इज डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग, ये नॉर्मल अपना हो गया। कैंडिडेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल वाइडली फॉर द ड्यूटीज रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ ऑनलाइन ई कॉमर्स रिस्क। कोई मान लो कोई रिस्क है, कोई दिख रहा है कि हाँ भैया ये ई कॉमर्स में रिस्क दिख रहा है, यहाँ पे हो सकता है वो वॉयलेट मतलब एक्सपोज हो जाए कस्टमर के कुछ डिटेल्स, तो वहां पे आपको सही करवाना है चीजें। जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू, ठीक है। द पोजीशन रिलाइज ऑन एनालिटिकल माइंड, आपका माइंड जो है एनालिटिकल होना चाहिए, एक्सेल वगैरह का नॉलेज आपका होना चाहिए। तो नीचे एक कोर्स भी दे दिया एक्सेल का जो आप यूज कर सकते हो, बिकॉज भाई आज के जमाने में भाई एक्सेल का कोर्स भाई मैंडेटरी हो गया। एक्सेल मतलब कोर्स नहीं, एक्सेल का स्किल भैया मैंडेटरी हो गया है। तो भाई आप कोई भी रोल में काम करो, एक्सेल आपको यूज आएगी, तो भाई आपको आनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अभी देख लें। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, आपको डोमेस्टिक रिलोकेशन प्रोवाइडेड नहीं होता है। उसके बाद फिर आपका रोटेशनल शिफ्ट्स होगा, तो आपको 24/7 का डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स आप शिफ्ट करोगे। दैट इज हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट मिले, नाइट शिफ्ट मिले, आफ्टरनून शिफ्ट मिले, ठीक है। हो सकता है रोटेशनल शिफ्ट वीकेंड्स पे हो सकता है शिफ्ट हो, वीकडेज में छुट्टी हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। वो 3 से 4 महीने में चेंज भी होता है, उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। दैट इज एन रोटेशनल शिफ्ट, दो आपको वो करना पड़ेगा। 5 डेज वर्किंग होता है, उसके बारे में भी टेंशन नहीं लेना है। दैट इज अ 5 डे वर्किंग शिफ्ट, तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। ये वर्क फ्रॉम होम भी होता है, मोस्टली आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस मिलेगा, बिकॉज ये इन्वेस्टिगेशन पे मतलब आप ई कॉमर्स काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन वाले में काम करने वाले, जो थोड़ा सा आपका क्या कहते हैं कॉन्फिडेंशियल चीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो आप मोस्टली वर्क फ्रॉम ऑफिस काम कर रहे होते हो, ठीक है। तो इस पे वो डिपेंड करता है, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी रही तो वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, बट मेजरली मैंने देखा है कि भाई वो लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस ही काम कर रहे हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए बस ढूंढ रहे हो तो भाई आप दूसरे रोल में अप्लाई कर दो। वीसीएस की हायरिंग्स अभी फ्रीज हैं, मैं देख रहा
रहा हूँ कि हाँ अभी फ्रीज है, उन लोगों ने एक्टिव बस प्रोफाइल पोर्टल पे रखा है, बट जब अप्लाई करते हो तो वहाँ पे इशू हो जाता है। तो वही सारे लोगों को इशू आ रहा था लास्ट वीडियो में, तो मैंने रिसर्च किया, फिर पता चला कि हाँ भाई 2-3 लोगों से कनेक्ट होने के बाद कि भैया ये सीन चल रहा है। तो ऐसा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विस का, रिटेल में हिंदी स्पीकिंग कस्टमर्स का, तो आपको एक एडेड एडवांटेज है, डेफिनेटली प्रेफरेंस मिलने वाली है। उसके बाद नॉलेज अगर कोई है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट एनवायरमेंट में कभी काम किया तो डेफिनेटली, आपने कभी क्रेडिट कार्ड किसी बैंक में काम किया तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, ठीक है, बिकॉज बैंक में सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास इंश्योरेंस, फाइनेंस, डेटा एनालिसिस, इन सब का एक्सपीरियंस है तो भाई बहुत अच्छी बात है, प्रेफरेंस मिलेगी। ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन है, तो भाई ये सारी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेसिक चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, इंटरमीडिएट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूडिंग आउटलुक एंड वर्ड एंड एक्सेल, ये 3 एक्सटेंसिवली मेंशन्ड है। आउटलुक तो नॉर्मल मेल्स वगैरह भेजने के लिए, वर्ड आपका डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने के लिए, एक्सेल आपका सारा काम करने के लिए, सारे जो डॉक्यूमेंटेशन, सारे मतलब स्प्रेडशीट्स आप बनाओगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मुलाज वगैरह बहुत ज़्यादा है। एडवांस एक्सेल भाई आना चाहिए आपको, नॉर्मल थोड़ा बहुत भी आता है, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दे दिया, उठा लेना भाई, सीख लो, ठीक है। उसका टीम प्लेयर बंदे को होना चाहिए, एबिलिटी टू इफेक्टिवली मैनेज द टाइम और कंप्लीटिंग द प्रायोरिटी, ठीक है, चीज़ों का प्रायोरिटी खत्म करना है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या है कि रिव्यू लेजिटिमेसी, कि भैया कोई भी चीज़ अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है वो कितनी लेजिट है, जो डॉक्यूमेंट सबमिटेड हैं वो कितने लेजिट हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। अगर आपका कोई भी रेस्पॉन्स मतलब वो सही चीज़ नहीं है तो आपको रेस्पॉन्ड भी करना है। एवेल्युएट पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन, आपको एवेल्युएट करना है सेलर एंड वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन रिलायबल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज को, वो सारी चीज़ें आपको भेजनी है कि भाई ये सही चीज़ है, ये रिलायबल है, ये सही है, ठीक है। नहीं सही है तो ये नहीं सही है, इट इज़ नॉट रिलायबल, दैट इज इट, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली वर्क एफिशिएंटली ऑन द पोर्टल्स एंड टूल्स प्रोवाइडेड बाय द अमेजॉन ऑन दिस रोल, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। जब भी आप कोई भी अमेजॉन या किसी भी कंपनी में घुसते हो, पहले आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है कि भाई ये चीजें आपको करनी है, ऐसे से करना है, उसके बाद आप काम करना चालू करते हो। इफ यू आर अ फ्रेशर, ठीक है, एक्सपीरियंस होते तो आप मतलब चीज़ों को जैसे लोग काम कर रहे हैं साथ में बैठ बैठ के केटी ले लेके आप सीखते हो, नॉलेज ट्रांसफर करते हैं वो लोग, उसके बाद धीरे धीरे आप सीख जाते हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 5 डेज़ की शिफ्ट होगी, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी ऑलरेडी। आपको देखो, आपको फूड अलावेंस मिलता है, आपको अलावेंस क्या बेसिकली आपको मील कार्ड देते हैं, मील कार्ड के थ्रू आप वही फ्री फूड उसे कहते हैं, ठीक है। आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपको मील कार्ड मिलता है, उसके बाद फिर आपको वाईफाई रिइंबर्समेंट, फ्री वाईफाई देते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाती हैं। एंड अमेजॉन क्या नाम है, कोई भी डिफरेंट सपोज मेल फीमेल अदर भी आप अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है उसमें, ठीक है। वो सारे लोगों को बराबर लेता है। उसके बाद इसमें अप्लाई करने से पहले मैं कुछ आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, दैट इज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, यूट्यूब चैनल पे आप मेरी एक प्लेलिस्ट है दैट इज ऑफ अमेजॉन, आप कोई भी वीडियो मेरा खोल लो या आप डायरेक्टली इस चैनल पे चले जाओ। चैनल पे जाने के बाद आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हो, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलती है दैट इज ऑफ अमेजॉन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी गई है, वहां से भी देख सकते हो। एंड यहाँ पे देख लो, दैट इज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ऑल द, मतलब मोस्ट ऑफ द हम लोगों ने कवर किया हुआ है, जो नहीं कवर किया है वो दोबारा कवर करेंगे, जो कवर कर लिया वो भी लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज के साथ कवर करते रहेंगे। एंड पॉडकास्ट लेके आएंगे, चीजें लेके आएंगे जो आपको हेल्प कर सकती हैं डेफिनेटली, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे प्रिपरेशन के मटेरियल्स भी हैं, लोगों के इंटरव्यूज हैं, प्रिपरेशन के मटेरियल्स भी हैं जो आप यूज कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। जो आपको हेल्प कर सकता है, जो आप पढ़ सकते हो, बेनिफिट्स वगैरह बारे में बेनिफिट्स भी देख सकते हो, वर्क फ्रॉम होम में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे चीजें करनी है, उसके बारे में प्रॉपर वीडियो जो आप देख सकते हो डेफिनेटली, जो आपके हेल्प कर सकता है। बहुत सारे लोगों को हेल्प कर चुका है ऑलरेडी, जो आप देख सकते हो। एंड नीचे कमेंट्स वगैरह देख लो, कितने ढेर सारे लोगों की हेल्प हुई है इससे, तो आपकी भी हेल्प हो सकती है, बिकॉज मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ, जो डिस्क्रिप्शन में, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, जो आप वीडियो ये वाली मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने, इस पर टैप करते हो तो आपके रिसोर्सेज खुल जाते हैं। एंड यहाँ से जाके आप सब कुछ देख सकते हो, दैट इज वॉट एवर रिसोर्सेज के साथ आप पढ़ सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो डेफिनेटली वर्सन टेस्ट के लिए, जो इसका टेस्ट ऑन स्पॉट टेस्ट होता है उसके लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है। सिमिलरली हमारा पॉडकास्ट वगैरह सब कुछ है, अगर आप आरसीओ इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट या आप कोई भी अमेजॉन रोल में काम कर रहे हो तो एक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको गूगल फॉर्म दिया हुआ है, टैप करके जाके भरो, वो मेरे पास रेस्पॉन्स आएगा, मैं आपको सामने से कॉन्टैक्ट करूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर अपना देना, ईजी हो ताकि कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला दैट इज दिस वन यूट्यूब, मेरे को पता चला। एंड फुल नेम अपना डाला, फुल नेम डालने के बाद तो यहाँ पे आपको मेल आईडी भरनी होती है, मेल आईडी भरने के बाद आप नंबर भरोगे, नंबर भरने अल्टरनेट मोबाइल नंबर भरोगे, ठीक है।
है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मेल आईडी अगर सही से भर रहा हूँ मैं तो बिकॉज उसी पर रिस्पॉन्स आ रहा है, आपको फोन कॉल वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपना जेंडर वगैरह भरना, ये सारी चीज़ें भर के, और डिसेबिलिटी एवं ही मत भरना, डिसेबिलिटी अगर जेन्युइन है तभी भरना। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, वो साला वेरीफाई होता है। अगर आप कुछ भी ऊपर नीचे करते हो तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना करंट सिटी डालना है। करंट सिटी डालने के बाद यहाँ पे ये डालना है, दैट इज ये डाल दिया माई करंट सिटी, वट एवर इज माई करंट सिटी। मैं बेंगलुरु में अभी मतलब बेस्ड हूँ तो वो डाल दूंगा। उसके बाद फिर आपको क्या डालना है, दैट इज योर करंट स्टेट। तो मैं कर्नाटका में अभी बेस्ड हूँ तो कर्नाटका डाल दिया। उसके बाद फिर आप ना क्या नाम है, पिन कोड, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद हाईएस्ट डिग्री डालना है। ये सारी चीज़ें देखो बहुत ही लाइक क्या कहते हैं मैंडेटरी चीज़ें, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एजुकेशन टाइम मेरी इंजीनियरिंग थी, एक्सपीरियंस लेवल मेरा फ्रेशर है तो फ्रेशर डाल दूंगा, वट एवर 0 डाल दो अगर फ्रेशर हो। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो वो डाल सकते हो, करंटली नोटिस पीरियड में हो तो वो भी डाल सकते हो, अदरवाइज ज्वाइन इमीडिएटली। कोई आपका लास्ट एम्प्लॉयर था तो वो उसका नाम डाल देना, अदरवाइज 0 ऐसे है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ा, और ऐसे बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी वो हो चुका है एक्टिव। कोई बैकलॉग से तो वो कर देना, अब मैं ओवर टाइम काम कर सकता हूँ, येस मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ इररिस्पेक्टिव, येस आई एम विलिंग टू रियलोकेट, ठीक है। उसके बाद फिर अपना आधार कार्ड यहाँ पे आपको डालना है, कोई आधार कार्ड है डाल सकते हो। पैन कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैन कार्ड आपको ऐसे करके भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके आप भरते हो, उसके बाद फिर आपका लाइक वो होता है, दैट इज पैन कार्ड वेरीफाई होता है। पैन कार्ड ऊपर नीचे मत डालना जो भी है। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, नो, हैव नॉट बीन एम्प्लॉयड, नो आई एम नॉट वर्किंग इन अमेजॉन, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अपना रेज्यूमे भरना है। रेज्यूमे भरने के बाद फिर आप आगे बढ़ते हो, दैट इज यू आर फिलिंग योर फोटो आपको भरनी है। तो फोटो में ऐसे वाइट बैकग्राउंड फोटो, वैसे तो आप कोशिश करना वाइट बैकग्राउंड फोटो डालने का, तो वो मैंने डाल दी। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन दे दूंगा एंड आई विल कंप्लीट इट, ठीक है, सबमिट कर दूंगा मैं। फिर वो वेरिफिकेशन कोड आता है जो आप जीमेल पे जाते हो, तो जीमेल पे आपको सारा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी पहले भी दिखाया हुआ है, मैं फिर से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस आ गया, कॉपी करना है। अगर आपका पहले से फॉर्म एक्टिव होगा इस मेल आईडी से तो आपको ऑलरेडी दिखा देगा, अदरवाइज डिफरेंट मेल आईडी यूज़ करना। 90 डेज की कूलिंग पीरियड होती है। तो यहाँ वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट देखो एज इट इज शोइंग मी कि ऑलरेडी मैं क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन मेरा ऑलरेडी हो चुका है। इस वजह से इस मेल आईडी 90 डेज का कूलिंग पीरियड होता है इस वजह से। तो आपको क्या आता है इसके बाद, जैसे ही आपका वो खत्म होगा तो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें मेरे सामने आती हैं। तो सबसे पहली चीज़, यू विल गेटिंग अ मेल, एक मेल आएगा आप सामने, दैट इज ऑनलाइन इन्विटेशन का आता है जो टेस्ट का होता है बेसिकली, ठीक है। जिसमें आपको एक यूआरएल मिलती है, टेस्ट यूआरएल, उस पर टैप करते हो और एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है जो आप लॉन्च टेस्ट करोगे। लॉन्च टेस्ट करने के बाद आपके यूजर नेम पासवर्ड डालना है और आपको स्टार्ट कर देना। वो मैंने सारा कुछ बताया हुआ है कि क्या सिलेबस होता है, क्या चीज़ें होती हैं। जल्दी एक वीडियो आने वाली है जो प्रैक्टिकली आपको सारा कुछ बताऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ कि क्या क्या चीज़ें आती, कैसे कैसे आते हैं, वो सारा अपन बनाएंगे वीडियो जल्दी से जल्दी। तो यही सारी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लर्न बे का भी, और अमेजॉन में अप्लाई करने के बाद डेफिनेटली जाके अभी अप्लाई करना, यूज करो इस पर्टिकुलर वीडियो को ताकि आपको हेल्प हो सके आगे भी। एंड डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हो दोस्तों को जिनको जरूरत है जॉब की। तो यही सारी वीडियो थी। रिसेंटली हम लोग काफी पॉडकास्ट, काफी चीजें अपन बना रहे हैं जो बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। तो अपन ऐसी चीजें लेके आते रहेंगे, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है। पोस्ट आउट करते रहेंगे जिससे बहुत सारे लोग मतलब बेनिफिट ले सकते हैं डेफिनेटली। तो यही सारी वीडियो थी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारा व्लॉग चैनल फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी रील्स वगैरह बनाते हैं, लाइव जाते रहते हैं, डेफिनेटली वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।